अध्याय 14 सूत्र 6 सवाल जवाब। आज का पहला सवाल, कौन सी बात ज़्यादा सही है? समान चाहत रखने वाले लोग आपस में जुड़ते हैं या विपरीत चाहते रखने वाले लोग जुड़ते हैं? इसका जवाब है, इस सवाल के जवाब में दो तरह के नियम सामने आते हैं। पहला नियम समानता को आकर्षित करती है, मतलब लोग अपने जैसे स्वभाव वाले लोगों के प्रति आकर्षित होते हैं। दूसरा नियम विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, या यूँ कहें समान ध्रुव एक दूसरे को दूर धकेलते हैं। चुंबकीय तत्व में आपने देखा होगा कि एक चुंबक का उत्तरी ध्रुव दूसरे चुंबक के उत्तरी ध्रुव को दूर धकेलता है और दूसरे चुंबक के दक्षिणी ध्रुव को आकर्षित करता है, यानी आकर्षण विपरीत दिशा में होता है। अब सवाल यह उठता है कि कौन सा नियम सही है? कौन किस चीज़ को आकर्षित कर रहा है? समान चीज़ें आकर्षित होंगी या विपरीत चीज़ें आकर्षित होंगी? अगर पति पत्नी दोनों ही बिजनेस में रुचि रखते हैं तो वे आपस में जुड़ेंगे या दूर दूर होंगे? अगर पति की रुचि बिजनेस संभालने में है और पत्नी की घर संभालने में है तो विपरीत रुचि वाले ये पति पत्नी आपस में जुड़ेंगे या दूर दूर होंगे? विपरीत विचारों वाले लोग आपस में जुड़ेंगे या समान विचारों वाले लोग आपस में जुड़ेंगे? जीवन भर लोगों के मन में ऐसे प्रश्न उठते रहते हैं कि आखिर दोनों में से सही क्या है? असल में दोनों जवाब सही नहीं है। सही जवाब है वे लोग एक दूसरे के प्रति आकर्षित होते हैं जिनका आपस में तालमेल, सामंजस्य, तारतम्य हो। इसी कारण आप देखेंगे कि कभी समान विचारों वाले लोग आपस में जुड़ते हैं तो कभी विपरीत विचारों वाले लोग अच्छे मित्र होते हैं। फिर भले ही उनकी चाहतें, स्वभाव या विचार अलग हो, मगर उनके साथ आपकी बनती है क्योंकि तालमेल एक है। अतः आपके जीवन में वे ही लोग आएंगे जिनके साथ आपका तारतम्य होता है। इसका अर्थ ऐसा नहीं है कि हमारे जीवन में सिर्फ एक ही प्रकार के लोग रहेंगे, दूसरे प्रकार के लोग नहीं रहेंगे। हमारे परिवार में अब सब तरह के लोग होते हैं। उन सभी में तारतम्य कैसे बने, तालमेल कैसे बैठे, यह हमें सीखना होगा। विचार नियम से हम रिश्तों में तालमेल बिठाना सीख सकते हैं। तो दोस्तों, आज का दूसरा सवाल है, क्या मैं अपने विचारों द्वारा दूसरों की मदद कर सकता हूँ? क्या मेरी प्रार्थना से दूसरों को मदद मिल सकती है? इसका जवाब है, जब हम किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वह उस पर उतने हद तक असर करती है जितने हद तक वह ग्रहणशील होता है। जब आप किसी के ठीक होने के लिए प्रार्थना करते हैं तो यह महत्वपूर्ण है कि सामने वाले के भी विचार ठीक होने को हो या उसकी इच्छा ठीक होने की हो। तीसरा सवाल है, क्या शब्दों का भी उतना ही महत्व है जितना विचारों का? इसका जवाब रहेगा, कई बार लोग बेहोशी में दूसरों पर नकारात्मक शब्दों के तीर चलाते हैं या सामने वाले के शब्दों से प्रभावित हो जाते हैं। ऐसे में एक समझदार इंसान भी केवल नकारात्मक शब्दों के प्रभाव में आकर कमज़ोर पड़ जाता है। आइए एक कहानी से इस बात की पुष्टि करते हैं। एक पंडित ने बाजार से गाय का एक प्यारा सा बछड़ा खरीदा। वह उसे अपने कंधे पर लेकर गांव लौट रहा था। 3 ठगों ने पंडित को देखकर उसे ठगने की योजना बनाई। योजना के अनुसार पहले ठग ने पंडित के पास जाकर कहा, पंडित जी, आपने कुत्ते के कंधे पर क्यों बिठाया है? पंडित जी, आपने कुत्ते को कंधे पर क्यों बिठाया है? पंडित ने जवाब दिया, यह कुत्ता नहीं, गाय का बछड़ा है। ठग ने कहा, आप कुत्ते को गाय का बछड़ा कब से कहने लगे? फिर वह हंसते हुए चला गया। पंडित कुछ आगे गया तो सामने से दूसरा ठग आया। उसने भी पंडित से वही कहा। इस बार पंडित के मन में शंका आई। अब उसने बछड़े को नीचे उतार दिया। कुछ देर बाद सामने से तीसरा ठग आया। उसने भी पंडित के पास गाय के बछड़े को देखकर उसे कुत्ता कहा। पंडित ने एक बार बछड़े को देखा, फिर सामने वाले को देखा। तीसरा ठग यह देखकर मन ही मन मुस्कुराते हुए चला गया। अब पंडित दुविधा में पड़ गया कि क्या वाकई मेरे साथ धोखा हुआ है? अगर यह बात गाँव वालों को पता चलेगी तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। यह सोचकर पंडित ने रस्सी खोल दी, बछड़े को वहीं छोड़ दिया और चुपचाप आगे चला गया।
इस तरह तीनों ठग पंडित की मूर्खता पर हंसते हुए बछड़ा लेकर चलते बने। इस कहानी से एक नई बात सामने आई। दरअसल पंडित को 3 अलग अलग लोगों द्वारा यह विचार दिया गया कि यह गाय का बछड़ा नहीं, कुत्ता है। जब पहले इंसान ने झूठ कहा तब उसे शंका नहीं हुई। दूसरे ने जब वही झूठ दोहराया तब उसे थोड़ी शंका हुई और उसने बछड़े को कंधे से उतार दिया। जब तीसरे ने फिर से वही झूठ दोहराया तब उस विचार का परिवर्तन उच्चार में हुआ और उसने कहा, जी हाँ, घर की रखवाली के लिए कुत्ता लेकर जा रहा हूँ। उसी उच्चार ने पंडित के विचारों को और पक्का कर दिया। उसे कल्पना में दिखाई देने लगा कि कैसे गांव वाले उस पर हंस रहे हैं और वही विचार व उच्चार आचरण में आया। आखिरकार पंडित ने उस बछड़े को कुत्ता समझकर वही छोड़ दिया। हमारे जीवन में भी यही हो रहा है। विज्ञापनों या लोगों द्वारा जिन बातों को बार बार दोहराया जाता है, हम उन्हें सच मान लेते हैं। फिर हमारा उच्चार भी वही होता है और आचार व्यवहार भी। एक बार किसी शिक्षक ने अपने विद्यार्थी को डांटते हुए कहा, तुम जीवन में कुछ नहीं कर पाओगे। यह विचार उस विद्यार्थी के मन में इतनी गहराई से घुस बैठा कि हर काम शुरू करने से पहले उसे यह विचार आता, यह काम तो मैं नहीं कर पाऊंगा। नतीजन वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता था। महज एक नकारात्मक विचार ने उसकी जिंदगी बदतर कर दी। ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या वह विद्यार्थी जीवन में कभी कामयाब नहीं हो सकता? हो सकता है, यदि कोई उसे एक नया विचार देकर सहायता करे कि वह जो चाहे कर सकता है, तो उसके जीवन में एक नया आयाम खुल सकता है। उसके अंदर एक विश्वास पैदा हो सकता है कि वह हर कार्य आसानी से कर सकता है। तो दोस्तों, आज का चौथा सवाल, इसका अर्थ है कि न केवल मुझे अपने शब्दों पर ध्यान रखना है, बल्कि इस बात का भी ध्यान रखना है कि मैं स्वयं के साथ कौन से शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसका जवाब है बिल्कुल। जो विचार मन में उठता है उसे हमारी भावना से बल मिलता है और उसका असर हमारी वाणी पर दिखाई देता है। सुबह से लेकर रात तक आपकी वाणी जो कह रही है उससे पता चलता है कि आपने क्या निर्माण किया है। समझदार इंसान सामने वाले की वाणी सुनकर ही बता सकता है कि इसके जीवन में आगे क्या क्या आने वाला है। वह खुशियों की तारीफ जा रहा है या दुखों की तरफ। वह खुशियों की तारीफ और तरफ जा रहा है या दुखों की तरफ। इसमें ज्योतिष सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो चीज़ विचारों में आ चुकी है उसका असर वाणी पर दिखाई देगा। उसे हमारी भावनाओं से बल मिलेगा और फिर विचार नियम का रचनात्मक सिद्धांत उस फल चीज़ को आपके जीवन में प्रकट कर देगा। इसलिए अपने शब्दों को सोच समझ कर इस्तेमाल करें। हर सकारात्मक शब्द की एक तरंग होती है जो आपको स्वास्थ्य, सफलता और आनंद प्रदान करती है। नकारात्मक शब्दों की तरंग से आत्मविश्वास में पड़ी कमी, डर व तनाव भरा जीवन शुरू होता है। नकारात्मक भावनाओं से नफरत, ईर्ष्या व द्वेष की ज्वाला भड़क उठती हैं। साथ ही एकाग्रता व संकल्प शक्ति भी कम हो जाती है। इसलिए हमेशा आशावादी व प्रेरणावादी और प्रेरणादायी शब्दों का इस्तेमाल करें, जैसे मैं कर सकता हूँ, मुझे करना चाहिए और मैं करूँगा। हर दिन अनजाने में आप कई छोटे छोटे नकारात्मक वाक्य बोल देते हैं। इनसे आपके शब्दों की शक्ति कम हो जाती है। सकारात्मक वाक्यों का इस्तेमाल करके आप अपने शब्दों की शक्ति बढ़ा सकते हैं। चीखो मत बोलने के बजाय कहे धीरे बोलो, मैं फेल हो गया हूँ। बोलने के बजाय कहें मैं अभी कामयाब नहीं हुआ हूँ। तनाव में मत रहो की जगह कहे शांत हो जाओ, रिलैक्स ना हो। असत्य न बोले, असत्य न सुने, असत्य न सोचे। कहने के बजाय कहे सत्य बोले, सत्य सुने, सत्य सोचे। झूठ हमारे शब्दों से शक्ति छीन लेता है। जी हाँ, झूठ हमारे शब्दों से शक्ति छीन लेता है, सत्य शब्दों की शक्ति बढ़ाता है। और अपने जीवन से चुगली, इल्ज़ाम लगाना, परनिंदा, गाली गलौच,
अपशब्द निकालकर उनकी जगह आशीर्वाद, मंगलमय विचार, उन्नति व प्रेरणा, प्रार्थना के शब्दों का उच्चारण करें। हर रोज़ कुछ अच्छे विचार, शुभ विचार, हैप्पी थॉट्स लेकर निकले। उन्हें दिन भर में मौका मिलने पर दोहराए और हैप्पी थॉट्स रिपोर्टर बने। आज का 5वां सवाल है, हैप्पी थॉट्स रिपोर्टर बनने से आपका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है, आप लोगों के बीच आशा की ज्योति जलाएं। उन्हें केवल हैप्पी थॉट्स, शुभ विचार, समाचार सुनाएं, जिससे उनके विचार सकारात्मक होने लगेंगे। आपके मुंह से निकलकर 2 शब्द आशावादी बोल भी सकते हो आप। जैसे आपके मुंह से निकले 2 आशावादी बोल भी किसी के लिए आनंद, सफलता या स्वास्थ्य का सबब बन सकते हैं। आशावादी विचारों के 2 बोल यदि किसी को नए तरीके से विचार करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, तो ये मंत्र समान है, अंधेरे में दीपक की रोशनी समान है। छोटा ही क्यों न हो, दीपक आशा की ज्योति ज़रूर जलाएं और अवसर पहचानें। दरअसल अवसर कई बार पिछले दरवाजे से दस्तक देता है। सजग रहने वाले लोग ही उसकी आहट पहचान पाते हैं। अविचारी लोग कभी ऐसे अवसरों को नहीं जान पाते, क्योंकि वे विचारों का नियम ही नहीं जानते। आपके द्वारा डाला गया एक बीज भी यदि लोगों में आशावादी विचार को जन्म दे पाए, तो वह विचार बहुत काम का है। सुबह से लेकर रात तक कई लोगों के साथ आप बात करते हैं। सोच कर देखें, घर में, पड़ोस में, दफ्तर में, स्कूल, कॉलेज में, रास्ते में, जब भी कोई किसी से मिलता है तो वह सामने वाले से क्या बातचीत करता है। कोई दफ्तर के बारे में बताना शुरू कर देता है तो कोई पड़ोसी के बारे में शिकायत करता है, कोई मित्र के बारे में तो कोई रिश्तेदार के बारे में चुगली करता है। आप यदि सजग नहीं हैं तो आप भी उसमें शामिल हो जाते हैं। सामने वाला जब अपनी परेशानी बता रहा होता है तब आपको भी अपनी परेशानी याद आती है। अरे, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है, मेरे साथ भी पड़ोसी ऐसा ही करता है। हालांकि आप उस घटना को भूल चुके थे, मगर सामने वाले ने कहा है इसलिए आपको याद आता है। फिर आप भी अपना नकारात्मक अनुभव बताने लगते हैं। इस तरह आप नकारात्मक बातों की हवा से आशा का दीपक बुझा देते हैं। ऐसी स्थिति में आप यही कर सकते हैं कि उन बातों में सहभागी न होकर कुछ सकारात्मक पंक्तियाँ कहें। फिर भले ही वे छोटे शब्द क्यों न हो, लेकिन आपका यह छोटा सा प्रयत्न करना, छोटे से शब्द कहना, अंधेरे में आशा का दीपक जलाने बराबर है। मान लीजिए 4 लोग बातचीत कर रहे हैं, यहाँ वहाँ की बुराई कर रहे हैं, तो आप कहें, ठीक है, ये सब हमारे दफ्तर में चलता है, जो नहीं होना चाहिए, पर हम नया क्या कर सकते हैं? ऐसा पूछकर आपने ज्ञान का दीपक जलाया है। इसी तरह कोई जब आपको अपनी तकलीफ़ें बताए कि मुझे यह भी तकलीफ़ है, वह भी तकलीफ़ है, वह व्यक्ति ऐसा है, बॉस ऐसा है, पड़ोसी ऐसा है, तब उससे कहें, ठीक है, यह ऐसा है, मगर अब हम क्या कर सकते हैं? इस पर सोचें, इस पर मनन करें। कोई कहे कि काम की डेडलाइन आ चुकी है, नया साल आ चुका है, यह काम नहीं हुआ, वह काम भी नहीं हुआ, तो उसे कहे, ठीक है, यह तो चर्चा हम करते रहेंगे, पर अब हम क्या क्या कर सकते हैं? कोई विद्यार्थी जब कहे, परीक्षा सिर पर आ गई है, अमुक टीचर ठीक से पढ़ाती नहीं है, अमुक टीचर ने अब तक सिलेबस पूरा नहीं किया है, तो उसे कहे, ठीक है, मगर अब हम सब मिलकर क्या कर सकते हैं? वह करना शुरू करें। आशा की ज्योति जलाने के कार्य में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि कोई आपका साथ न दे तो भी उसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि आपके द्वारा एक सकारात्मक बीज ही बोया जाएगा। आपके निरंतर प्रयास से एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपको सही प्रतिसाद देना शुरू कर देंगे। इस तरह लोगों को नया विचार देकर हैप्पी थॉट्स रिपोर्टर बने। तो दोस्तों, आज का आखिरी सवाल, मेरे आसपास ऐसे हैप्पी थॉट्स रिपोर्टर हो, यह मैं ज़रूर चाहूँगा। मैं ऐसे सकारात्मक लोगों के बीच कैसे रह सकता हूँ? इसका जवाब है, आप जिस तरह की चीज़ें यानी कि फल अपने जीवन में आकर्षित करना चाहते हैं, उसी तरह के विचारों का इस्तेमाल करना सीखें।
जिन्हें विचारों का महत्व पता नहीं होता, वे लोग गलत विचारों से अपने जीवन में हादसे को भी न्योता देते हैं। उन्हें यदि कोई कहे कि आप अपने विचारों से नकारात्मक घटना आकर्षित कर रहे हैं, तो वे यह बात मानेंगे नहीं। दरअसल नकारात्मक विचार रखने वाले अपना नरक, अपना दुख और अपना रोग साथ लेकर घूमते हैं। ऐसे लोगों को निराशावादी दृष्टिकोण विशेषज्ञ, निगेटिव थिंकिंग एक्सपर्ट कहा जाता है। इनसे जब आप मिलेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नरक कैसा होता है, क्योंकि उन्हें कोई भी बात बताई जाए वे उसका नकारात्मक पहलू ही देखते हैं। ऐसे लोग न सिर्फ गलतियां देखते हैं बल्कि गलतियों को मैग्नीफाइंग ग्लास से देखते हैं। ऐसे लोगों से मिलकर आप सोचने लगते हैं कि इनसे कैसे जल्दी पीछा छूटे। इसके विपरीत सकारात्मक सोचने वाले अपना स्वर्ग, अपना सुख और अपना स्वास्थ्य साथ लेकर घूमते हैं। ऐसे लोगों को आशावादी दृष्टिकोण विशेषज्ञ, पॉजिटिव थिंकिंग एक्सपर्ट कहा जाता है। पॉजिटिव थिंकिंग एक्सपर्ट ऐसे होते हैं ना कि विचारों की शक्ति से अब आप भी ऐसे बन सकते हैं और आप चाहेंगे कि आपके माता पिता, भाई बहन, दोस्त, सहेलियाँ भी सभी सकारात्मक विचारक हों। जब आपको अपने आसपास सभी सकारात्मक लोग चाहिए तो आप खुद कैसे नकारात्मक रह सकते हैं? आपने आप से जब आप यह सवाल करेंगे कि मुझे अगर ऐसे लोग चाहिए जो सदा आशावादी हो, तो लोगों को मैं कैसा चाहिए? दरअसल यह लोगों की भी ज़रूरत है कि उन्हें आपके विचार सकारात्मक ही चाहिए। यह सच्चाई ध्यान में रखते हुए सदा सकारात्मक विचार रखकर ही लोगों से संपर्क करते। जी हाँ, और सदा सकारात्मक विचार रखकर ही लोगों से संपर्क करें। फिर मिलते हैं अध्याय 15 में, जिसमें विचार सूत्र 7 रहेगा। धन्यवाद।